ओके, तो let's start direction of winds. Winds have a great effect on the climate of a place. Depending from where the winds originate, they may be cool, dry, hot or full of moisture. Winds blowing from the deserts area are hot and dry, while those blowing from the sea are cool and moist. यानी कि विंड्स जहाँ से आ रही है, ओरिजिनेट मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, अगर वो गर्म एरिया से आ रही है तो गर्म होएगी ऑफ कोर्स, जैसे कि डेजर्ट एक गर्म एरिया है तो वहाँ से जो भी विंड्स आएगी वो हमारी हॉट ही होगी और ड्राई होगी, और अगर वो कोस्टल एरिया से आ रही है तो वो कूल होगी और मॉइस्ट साथ में ली होगी. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज hot in summer due to the dry and hot winds blowing from राजस्थान. तो दिल्ली में अब आपको पता चल गया ना, नॉलेज बढ़ गई ना कि दिल्ली में जो विंड्स आती है वो कहाँ से आती है, राजस्थान से, और कैसी होती है वो, हॉट एंड ड्राई. वाहिल इन विंटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम द हिमालयाज कॉज अ कोल्ड वेव इन नॉर्थन इंडिया. नॉर्थन इंडिया यानी दिल्ली में ही जो विंटर कोल्ड है, विंटर होती है ना हमारी, उसमें हिमालयाज से आती है सारी जो विंड्स है वहाँ हिमालय से आती है, ये कोल्ड वेव लेके आती है. और नॉर्थ इंडिया यानी जो जिसमें हम रह रहे हैं वो नॉर्थ इंडिया है, दिल्ली भी नॉर्थ इंडिया में आता है, एनसीआर बोलते हैं उसको, ठीक है, एनसीआर. तो ये सारा क्या है, इस वजह से कोल्ड होती है. यानी कि दिल्ली में राजस्थान से गर्म हवाएं आती है गर्मियों में, इसीलिए कोल्ड यहाँ पे गर्मी होती है, और जो ठंड में हिमालय से आती है सारी वेव्स, तो यहाँ पे ठंड होती है. ठीक है, तो ठंड भी दिल्ली में बहुत पड़ती है, यहाँ भी हरियाणा में भी बहुत पड़ती है. फिर है विंड्स प्ले अ मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स दैट कोज रेन. विंड की वजह से फॉर्मेशन होता, अभी मैंने बताया ना कि विंड राइज हो जाती है, फिर वेपर बन जाते हैं, वेपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं क्लाउड्स में. ठीक है, क्लाउड्स ही फॉर्म हो जाते हैं. क्लाउड्स वैसे खुद नहीं होते, जब वो एक जगह डिपॉजिट हो जाती है ना, सारी वेपर एक जगह गुच्छा बन जाता है, तो वो हम क्लाउड के नाम से जानते हैं उसको. क्लाउड पहले से नहीं बने हुए, वो क्लाउड बनते ही वेपर के डिपॉजिट से है. ठीक है, तो ये रेन का कोज बनती है. कोज तो समझते हो, कारण बनती है. विंड्स दैट ब्लो ओवर ओशियन एंड सीज कैरी मॉइस्चर. जो भी ओशियन और सीज के ऊपर से विंड चलेगी वो मॉइस्चर लेके चलेगी. मॉइस्चर होता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर इन एयर, मिक्सचर ऑफ वाटर इन एयर. चिपचिपापन लेके चलती है वो, वाटर वेपर लेके चलती है, वाटर ड्रॉपलेट्स लेके चलती है एयर अपने साथ. दीज मॉइस्ट विंड्स राइज अप, ये ऊपर उठती है, एंड कूल टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये फिर ठंडी हो जाती है और इनसे पानी ही टपकने लग जाता है. फॉल डाउन एज अ रेन, तो ये पानी की तरह फॉल डाउन हो जाती है. आप देखो नीचे, एरिया नियर सी कोस्ट गेट मोर रेन. एरिया जहाँ पे सी ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है. क्यों होती है, क्योंकि ठंडी हवाएं चलती हैं, उसमें मॉइस्चर होता है. मॉइस्चर जो है मॉइस्ट विंड को जन्म देता है. ठीक है, जितना मॉइस्ट एयर होगी उतना ही ज़्यादा विंड मॉइस्ट हो जाएगी, राइज अप हो जाएगी, कूल हो जाएगी, और फिर वो वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगी. ओके, देन फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक. फिर है व्हेन विंड्स रीच अ माउंटेन दे आर फोर्स्ड टू राइज. जब विंड्स जो है वो माउंटेन पे पहुंच जाती है तो उनको फोर्स्ड टू राइज होता है ज़बरदस्ती राइज होना उनका. ठीक है, दे आर फोर्स्ड टू राइज, मजबूर हो जाती है. फोर्स्ड टू का मतलब लिखो मजबूर होना. वो मजबूर हो जाते हैं ऊपर उठने को. क्यों, माउंटेन से टकराती है ना, तो वो ऊपर उठती चली जाती है. एज दे राइज दे कूल, जैसे वो उठती है फिर वो ठंडी हो जाती है. ठीक है, ऊपर उठती है. एंड फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स दैट कोज रेन, तो ये भी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. जो भी कोई गर्म चीज़ ऊपर उठेगी फिर वो ठंडी होएगी, ठंडे होते सार वो वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगी. वाटर ड्रॉपलेट बनते ही सार वो क्लाउड्स फॉर्म कर लेगी, क्लाउड्स फॉर्म करेगी तो रेन हो जाएगी. क्लाउड्स खुद नहीं होते, जब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो क्लाउड के नाम से जाने जाते हैं. हैंस इट रेन्स मोर इन माउंटेन्स एरिया, इसीलिए माउंटेन्स एरिया में भी रेन बहुत ज़्यादा होती है. एरिया नियर द सी कोस्ट ऑल्सो गेट मोर रेन. जो एरिया जो है कोस्टल एरिया के पास है वो भी रेन का कारण ज़्यादा बनते हैं, अभी हमने पढ़ा. तो MCQs है, वाटर कंटेंट इन द एयर इज़ नोन एज वेदर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट फैक्टर. बतास्तिक, वाटर कंटेंट इन द एयर इज़ नोन एज वेदर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट फैक्टर. तेरा एंजल, वेरी गुड. हाँ से तू तो कोई चैप्टर समझता नहीं मेरे ख्याल से.
साफ साफ दिखने लग रहा। वाटर कंटेंट इन एयर, एयर के अंदर जब वाटर ड्रॉपलेट आ जाते हैं, कंटेंट मतलब ड्रॉपलेट्स, वेपर, एयर के अंदर वेपर आ जाती है वाटर की या ड्रॉपलेट आ जाते हैं वाटर की, तो ह्यूमिडिटी हो जाती है। फैक्टर कहाँ से आ गया? फैक्टर तो मैंने बताया नहीं था क्या? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर हैपनिंग्स होती है, कुछ चीज़ें होती है जो उसको अफेक्ट करती है, कुछ चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है क्लाइमेट को। उनमें से एक पॉइंट था ह्यूमिडिटी, और ये लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वो था। इससे कुछ भी ऐसे ही बोलना होता है। इसका मतलब सुन नहीं रहा ना, फिर है सुन नहीं रहा, उसको मत देख वीडियो को। मैं वीडियो तो वैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा मेन पर्पस तुम्हें पढ़ाना है, ना कि ये वीडियो रिकॉर्ड करना। वीडियो मैं इसीलिए कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें कहीं डाउट हो तो मैं तुम्हें ये कह दूँ कि लीड लगाओ और इसको सुनो। और इवन तुम इसको फास्ट में भी सुन सकते हो। जैसे ही तुम जाओगे, वो 3 डॉट लाइन बनी होती है, वहाँ से स्पीड चेंज कर सकते हो। 1.5 पे बिल्कुल अच्छे से स्पीड से सुना जाता है, 1.5 पे, ठीक है। उससे ज़्यादा स्पीड, कम स्पीड पे भी सुन सकते हो। इसीलिए कर रही हूँ। मेरे को इतना दूसरों से नहीं है कि दूसरे इसका बेनिफिट उठाए या फिर मैं चैनल पे फेमस हो जाऊँ, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। मेरा मकसद तुम्हें सिखाना है फर्स्टली तो, और उसके बाद रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ कि इन फ्यूचर जैसे तुम्हें ज़रूरत हो तुम इसको अपने हिसाब से स्पीड कम ज़्यादा करके सुन लो, ठीक है। आस्तिक बड़ी जल्दी बोर हो जाता है, बताओ, पूरे दिन में 2 क्लास सारी लगाती हूँ मैं, ध्यान से कर इसको। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक और हीट जोन्स, ठीक है एंजल, ठीक है आस्तिक, बोल, ठीक है ना। क्लाइमेटिक और हीट जोन्स, देखो बेटे बस ख़त्म करने वाली हूँ मैं, ये बाद में कराऊंगी, बस इतना कराऊंगी। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन्स, 3 हीट जोन में हम इसको बांटते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। हीट जोन जो गर्म एरिया होते हैं उसको डिवाइड करना। This division is based on the intensity of sunlight received by a particular place and also the rainfall। यानी ये डिवीज़न किस बेस पे हमने किया है, वो है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा, डीपली, जितनी डीपली गहरी सनलाइट आएंगी एक पर्टिकुलर प्लेस में, उससे, और वहाँ पे रेनफॉल कितना हो रहा है उसके बेस पे हमने इसको 3 जोन में बांटा है, ठीक है। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि अर्थ की शेप क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंस इट इज़ कर्व्ड है ना, ये पूरी राउंड तो नहीं है ना, कर्व्ड है। द रेज ऑफ द सन हैव टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस एंड इन स्लैंटिंग मैनर टू रीच द हाइएस्ट एल्टीट्यूड। तो रेज ऑफ द सन जो है वो क्या होती है? ग्रेटर डिस्टेंस पे आती है, बहुत दूरी तय करनी पड़ती है इसको हीट करने के लिए अर्थ को। और ऊपर से ये तिरछी लाइनें, स्लैंटिंग मतलब समझते हो ना, तिरछी, आड़ी तिरछी लाइनें, उससे उस तरीके से ये हायर एल्टीट्यूड तक पहुंचती है। हायर एल्टीट्यूड क्या था? जो हमारा सबसे मेन पॉइंट है जहाँ पे अर्थ सरफेस सबसे ज़्यादा गर्म हो सकता है। द अर्थ जो जितना क्लोजर में होगा सन के, वो एरिया ज़्यादा होगा गरम। द 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन्स आर द टॉरिड जोन, जिसको ट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हैं, द टेम्परेचर जोन, जिसको टेम्परेट रीजन भी बोलते हैं, ठीक है, द फ्रिजिड जोन, जिसको पोलर रीजन भी बोलते हैं। यानी कि दोनों ही नाम याद करने पड़ेंगे, टॉरिड जोन से भी आ सकता है, ट्रॉपिकल रीजन से भी आ सकता है, टेम्परेट जोन से भी आ सकता है, टेम्परेट रीजन से भी, फ्रिजिड जोन से भी आ सकता है, पोलर रीजन से भी, ठीक है। शोर मत करेंगे। अब देखो इसमें द हीट जोन कैसे है, ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल। ऊपर के एरिया को बोलेंगे हम नॉर्थ फ्रिजिड जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन। ये है हमारी क्या है? आर्कटिक सर्कल, ठीक है। आर्क लगाई हुई है ना, एक आर्क लगाई हुई है ना, ये आर्क है, पता लग गया? ये जो बनाई हुई है देखिए इधर, ये आर्क है, ठीक है, आर्कटिक सर्कल। फिर नॉर्थ टेम्परेट जोन, यानी ग्रीन वाला पोर्शन हमारे नॉर्थ। अभी ऊपर से हम चले आ रहे हैं तो नॉर्थ वाला चीज़ दिखा रहा है, टेम्परेट जोन है। फिर हमने एक और आर्क लगाई, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसके बाद बीचों बीच जो मिडल का है वो इक्वेटर होता है। ऑफकोर्स ये तो हम है ही, हमें जानते ही है। इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। ये सबसे ज़्यादा हीटेड होगा क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट में आएगा। फिर उसके बाद दोबारा से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ज़्यादा डीप आर्क नहीं है, हल्की आर्क है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर उसके बाद साउथ टेम्परेट जोन आ जाएगा हमारा, ग्रीनिश। फिर उसके बाद साउथ फ्रिजिड जोन आ जाएगा, इसको बोलते हैं एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल।
तो इसके मतलब ये शो कर रहा है जो मिडल इक्वेटर है उसके आसपास का जो ऑरेंज एरिया है वो सीधी रेज से आएगा, मतलब डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़ेगी, डायरेक्ट रेज आएगी तो ये गर्म ज़्यादा होगा। इनसे ऊपर के जो ग्रीन है वहाँ पे स्लेंटिंग लाइंस आएगी तो थोड़ा सा गर्म कम होगा, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ठंडा एरिया होता जाएगा, नीचे जो जितना ऑरेंज के क्लोजर में है वो गर्म होएगा, जितना ऊपर की तरफ है वो ठंडा होएगा। और जो मेन आर्क है ना आर्कटिक वाला वो ज़्यादा गर्म होएगा, और जो नीचे वाला है एंटार्कटिक वाला साउथ का वो ज़्यादा ठंडा होएगा। समझ आया? क्लियर ये पॉइंट। तो ये हीट जोन के हिसाब से बांटा हुआ उसने कि ऊपर का एरिया नॉर्थ वाला गर्म है, नीचे का साउथ वाला ठंडा है, बीच का बहुत ज़्यादा गर्म है, और जैसे जैसे हम बीच की तरफ बढ़ते जाएंगे गर्म की तरफ जाते जाएंगे, ऊपर की तरफ आते जाएंगे तो ठंडे की तरफ आते जाएंगे। ठीक है, क्लियर आस्तिक? कोई दिक्कत? अभी आगे करवाऊँ या नहीं? वैसे तो इतना ही रहता है, बस 3 पॉइंट नहीं करना। चलो कोई बात, बंद करते हैं। ओके।